तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज ऑफ ह्यूमनली डीमन के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस रिवेंज ऑफ द ह्यूमनली डीमन के 3 एपिसोड्स आएंगे और उसके साथ एक और सीरीज डीमन ब्लेड के नाम से उसके भी 3 एपिसोड्स आज ही आएंगे और आपने जहां पर 6 एपिसोड्स को देखना है और उसके बाद जिस सीरीज के ऊपर ज्यादा व्यूज और जिसके ऊपर ज्यादा लाइक्स होंगे उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। उम्मीद करता हूं कि दोनों में से एक तो आपको पसंद आ ही जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवेंज ऑफ द ह्यूमनली डीमन की एपिसोड 1 को। तो जहां पर एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फाइटिंग हो रही होती है और कुछ लोग वहां पर भाग रहे होते हैं और किसी के ऊपर अटैक हो रहा होता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर दिखाते हैं कि स्पीयर मास्टर सेक्टर का एक लड़का और उसका मास्टर जो होते हैं वो लोग भाग रहे होते हैं और उनके ऊपर अटैक हो रहा होता है और हमारा हीरो जिसका नाम वून सियोंग होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो अपने मास्टर का साथ दे रहा होता है ताकि बाकी के सभी सेक्टर के लोगों से अपने मास्टर को बचा सके, लेकिन बाकी के सभी सेक्टर्स के मास्टर वहां पर खुद आए होते हैं, पर्सनली यहाँ पर इन दोनों को मारने के लिए आए होते हैं। इसी वजह से इन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो यहीं पर सियोंग जो होता है वो अपने बारे में बताता है, कहता है कि मेरा नाम वून सियोंग है और वो पास में अपने मास्टर से एक बात पूछता है कि मास्टर मुझे एक बात तो बताओ कि एक मार्शल आर्टिस्ट को एक मार्शल आर्टिस्ट कौन सी चीज बनाती है। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट को मार्शल आर्टिस्ट बनाने के लिए जरूरी ये नहीं है कि उसके पास कौन सी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं और वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में बैलेंस नहीं है तो वो कभी भी यहाँ पर एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता। बैलेंस यानी कि उसे हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए। तो सियोंग उनसे कहता है लेकिन मास्टर जितने ज्यादा स्किल्स हम सीखेंगे, जितना ज्यादा हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा ना, उतनी ज्यादा हमारी मार्शल आर्ट्स परफेक्ट होंगी। तो उसका मास्टर उसे कहता है नहीं बेटा, लगता है कि तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ पर ये बात बताई थी कि हमें यहाँ पर हार्मोनी यानी बैलेंस के साथ ही रहना चाहिए, तभी हमारी मार्शल आर्ट्स यहाँ पर परफेक्ट होती हैं। क्योंकि सियोंग का मास्टर एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है, इसी वजह से वो यहाँ पर हमेशा उसे यही बताता रहता है कि यहाँ पर हार्मोनी यानी बैलेंस के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए, तभी तुम एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बन पाओगे। लेकिन अब जबकि प्रेजेंट सीन में उसका मास्टर जो है वो मर चुका होता है और अब यहाँ पर उसके डिसाइपल को भी लोग मारने वाले होते हैं और उस बेचारे की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो वो कहता है कि मास्टर देखो, तुम हमेशा यहाँ पर सिर्फ बैलेंस की बात किया करते थे और अब देखो यहाँ पर तुम किस तरह से मर रहे हो, यानी कि अब तुम यहाँ पर मर चुके हो और तुम्हारा डिसाइपल भी यहाँ पर मरने वाला है। तो उसके मास्टर की डेड बॉडी के पास ही वहीं पर मार खा रहा होता है क्योंकि वहां पर उसके सामने सभी सेक्टर्स के पावरफुल लोग खड़े होते हैं। तो एक तरफ से वहां पर 3 स्वर्ड्स ऑफ किंग चैंग, जिनमें फर्स्ट अपेरेंटिस ऑफ द किंग चैंग सेक्टर होता है, जिसमें माउंट हुआ सेक्टर के लोग होते हैं और साथ ही वहां पर नॉर्थ रिवर पैंग क्लैन के लोग होते हैं, यानी कि बाकी के जितने क्लैंस के लोग होते हैं वो सारे के सारे उसे यहाँ पर मारने के लिए आए होते हैं। इसी के साथ ही वहां सियोंग जो था फिर से उठकर खड़ा होता है और उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना है। तो वो लोग कहते हैं हाँ पूछो, तुम्हें क्या सवाल पूछना है। तो वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम सभी लोग यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हो, क्योंकि तुम सभी लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हो तुम सभी लोग किसी न किसी सेक्टर के मास्टर हो, तुम सभी लोग कोई बेवकूफ तो नहीं हो। जिस बात के ऊपर यकीन कर लो कि मेरे मास्टर ने और हमने यहाँ पर कोई डिमोनिक स्किल को मास्टर करने की कोशिश की है। तुम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया गया, फिर भी यहाँ पर हमें मारने की कोशिश क्यों की जा रही है। तो वो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद आगे से खामोश हो जाते हैं। तुम्हारा सियोंग कहता है कि देखा, मुझे पता था कि तुम सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि हमारे पर सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है, ना मैंने और ना ही मेरे मास्टर ने, हम दोनों में से किसी ने यहाँ पर डिमोनिक आर्ट्स को मास्टर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर हमें मारने के लिए आ रहे हो। मेरे मास्टर ने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स में बैलेंस लाने के बारे में बात की। मेरा मास्टर हमेशा से यहाँ पर हार्मोनी के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। हम लोग हमेशा से राइटियस थे, लेकिन तुम लोग यहाँ पर हमारे पर इल्जाम लगाकर हमें मारने की कोशिश कर रहे हो। तो वो सभी जो होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे की तरफ देखने के बाद वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर इस बात का क्या जवाब दे। और दूसरी तरफ से हमारा वून सियोंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये सब कुछ जो है तकरीबन 1 साल पहले स्टार्ट हुआ। 1 साल पहले से जब यहाँ पर लोगों ने अजीब सी बातें करना शुरू कर दी। एक बहुत ही स्पेशल स्किल है जिसे डिमोनिक स्किल कहा जाता है, उसे साइलेंट 10 स्किल्स ऑफ द डीमन कहा जाता है। सभी लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि वो हमारे पास है। हालांकि हमारी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी मार्शल आर्ट्स के स्किल और बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई है, लेकिन मैंने वहां पर कभी इस तरह की कोई पोजीशन नहीं देखी कि हमारे पास इस तरह का कोई स्किल मौजूद हो जो कि डिमोनिक हो। क्योंकि मेरे मास्टर हमेशा से राइटियस थे और उनका दिल भी राइटियस था, इसी वजह से उन्होंने कभी किसी डिमोनिक टेक्निक को अपनी लाइब्रेरी में भी नहीं आने दिया। लेकिन लोगों ने अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दी। पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने इस बुक को हासिल कर लिया और बुक हमारे पास है, और साथ ही उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे मास्टर ने स्किल को मास्टर कर लिया। फिर साथ उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि उसके डिसाइपल ने भी यहाँ पर डिमोनिक आर्ट्स को मास्टर किया है। बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स के मास्टर हमारे सेक्टर में आए और आकर इस बात को कंफर्म करने की कोशिश की। तो मेरे मास्टर ने उन सभी लोगों के सामने कसम उठाकर कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी यहाँ पर डिमोनिक स्किल को मास्टर किया है। लेकिन उन सभी सेक्टर मास्टर्स ने यहाँ पर जोर दिया कि वो हमारी लाइब्रेरी को चेक करना चाहते हैं। हमें तो पता था कि हमारी लाइब्रेरी के अंदर ऐसा कोई स्किल नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा मैनुअल भी नहीं है। लेकिन उसके बाद अचानक से हमारी लाइब्रेरी के अंदर से एक स्किल बुक निकल आई। वो स्किल बुक जो थी वो डिमोनिक आर्ट्स की थी, जिसकी वजह से उन सभी लोगों को हमारे पर और भी ज्यादा शक हो गया। अब पता नहीं वो स्किल बुक हमारी लाइब्रेरी के अंदर किसने रख दी, लेकिन उसके वहां पर से निकलने के बाद
सभी लोगों ने हमारे पर अटैक करना शुरू कर दिया और उसके बाद मेरे मास्टर अब यहाँ पर मेरे सामने मरे पड़े हैं और अब यहाँ पर मैं बचा हूँ। वुन सियोंग उन लोगों से कहता है कि तुम सभी के पास मुंह है तो चलो जल्दी से बोलकर बताओ कि आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्यों रहे हो, आखिर मेरे मास्टर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। और इसी के साथ एक सेक्टर लीडर चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम सभी लोग कब तक इस बच्चे की बकवास बातें सुनते रहोगे, चलो जल्दी से काम खत्म करो, इस लड़के को भी मार डालो, इसका मास्टर तो पहले ही मर चुका है। और इसी के साथ एक कल्टीवेटर जो होता है वहां पर से अपना वेपन लेकर आगे की तरफ बढ़ता है तो उसका नाम डू ग्यूल होता है। ऐसे वो सियोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो सियोंग से कहता है कि डू ग्यूल तुम भी यहाँ पर एक सेक्टर के लीडर हो लेकिन तुम मेरे मास्टर से हमेशा से कम रहे हो, क्योंकि मेरे मास्टर जो थे वो पर्सनैलिटी और साथ में टेक्निक्स के लिहाज से तुमसे ज्यादा बेहतर थे और इसी वजह से तुम हमेशा मेरे मास्टर से जलते रहे हो और आज यहाँ पर तुम्हें मौका मिल गया है हमें और मेरे मास्टर हम दोनों को मारने का। तो डू ग्यूल से कहता है कि लगता है कि तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पर कभी तुम्हें तमीज से बात करना नहीं सिखाया कि अगर तुम यहाँ पर अपनी लाइन से बाहर निकलकर बात करोगे और किसी के सामने इस तरह से ज्यादा लंबी छोड़ोगे तो उसके बाद तुम्हें क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। हम लोग यहाँ पर राइटियसनेस के नाम पर तुम दोनों को मारने के लिए आए, तुम मास्टर और डिसाइपल तुम दोनों ने यहाँ पर डिमोनिक आर्ट्स को मास्टर करके हमारी राइटियसनेस को खराब किया है, तुम यहाँ पर राइटियस कहलाने के लायक नहीं। और इसी के साथ ही हमारा सियोंग जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो अपना भाला लेकर उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है और साथ उसके कंधे के ऊपर एक कट लगा देता है। लेकिन उसके साथ ही दिखाते हैं कि हमारे सियोंग का भाला जो होता है उसके हाथ के अंदर दंसता है जिसकी वजह से उसकी 2 उंगलियां कट जाती हैं और इस बात से डू ग्यूल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जैसे वहां पर वो गुस्सा हो रहा था इसी के साथ हमारा सियोंग जो होता है फिर से अपने भाले के साथ अटैक करता है, लेकिन बहुत ही क्लोज रेंज के साथ डू ग्यूल जो होता है उस अटैक को अवॉइड कर लेता है क्योंकि हमारे सियोंग की हालत पहले से वहां पर काफी ज्यादा खराब होती है। तो वो सोच रहा था कि अगर मैंने यहाँ पर एक और बार प्रिसाइज अटैक कर लिया तो कम से कम मैं यहाँ पर इस कमीने डू ग्यूल को तो मार ही सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बाकी सभी को नहीं मार सकता और खुद मरने वाला हूं तो कम से कम एक को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और अपना भाला लेकर जैसे वहां पर उसकी बॉडी के अंदर दंसाने लगता है। इसी के साथ ही बाकी के सभी मास्टर्स वहां पर बीच में उतर आते हैं और आकर अपनी तलवारों के साथ उसको ब्लॉक कर लेते हैं। डू ग्यूल उन लोगों से कहता है कि जैसा इस लड़के के बारे में कहा जाता है ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि स्पीयर मास्टर ने यहाँ पर इस लड़के को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम सभी सेक्टर हेड्स के यहाँ पर मौजूद होने के बाद ये लड़का क्या ही उखाड़ लेगा, आज इस लड़के को यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो सेक्टर हेड्स जो होते हैं खुद पर्सनली आके बढ़कर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, एक जो होता है पीछे से अपनी बड़ी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा सियोंग जो होता है वो भी अपने वेपन को सामने की तरफ करते हुए उनके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन वो बेचारा यहाँ पर इन सेक्टर हेड्स का मुकाबला कैसे करेगा, क्योंकि वहां पर 2 सेक्टर हेड्स एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। सियोंग उनकी बहुत सारी स्ट्राइक्स को फेस करने के बाद फिर से वहां पर उठकर खड़ा होता है, तो जबकि सामने वाले मास्टरों से कहते हैं कि लगता है कि तुमने यहाँ पर वाकई में कोई डिमोनिक आर्ट्स को मास्टर किया, इसी वजह से तुम यहाँ पर इतनी सारी मार खाने के बाद फिर से उठकर खड़े हो रहे हो। हमारा सियोंग जब वहां पर उनकी तरफ देख रहा होता है, इसी के साथ डू ग्यूल जो होता है ऊपर से जंप करते हुए अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर लैंडिंग मारता है और कहता है कि तुम यहाँ पर फाइटिंग के दौरान अपने आसपास नहीं देख सकते। और इसी के साथ ही उसके ऊपर अटैक हो जाता है और वो उसके ऊपर आकर जंप करता है, जिसके साथ अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। तो अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर दंसाने के बाद उसे कहता है कि आज हम लोग राइट के सेक्टर के लोग यहाँ पर इवल सेक्टर को खत्म करने वाले हैं। उसकी तलवार वुन सियोंग की बॉडी के अंदर दंस चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद हमारा वुन सियोंग जो होता है वहां पर नीचे रेजिस्ट कर रहा होता है। तो डू ग्यूल से कहता है कि लगता है कि तुमने वाकई में यहाँ पर डिमोनिक आर्ट्स को मास्टर किया है, तुम डिमोनिक बास्टर्ड कहीं के, तुम अभी तक यहाँ पर जिंदा हो लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रह पाओगे। इसी के साथ ही वो से कहता है क्योंकि अब यहाँ पर तुम मरने ही वाले हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को डायरेक्टली एंड नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे मास्टर के पास छोड़ देता हूँ ताकि आखिरी मोमेंट से तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देख सको। और इसी के साथ ही वो उसे किक मारकर उसके मास्टर की बॉडी के पास फेंक देता है, जहां पर हमारा सियोंग जो होता है अपने मास्टर की तरफ देखता है और कहता है मास्टर क्या इसी के साथ ही ये सब कुछ खत्म होने वाला है? मास्टर मैं तो यहाँ पर तुम्हारा बदला भी नहीं ले पाया, मास्टर तुम हमेशा से यही कहते थे कि यहाँ पर हारमोनी और बैलेंस के साथ जिंदगी गुजारो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर हारमोनी और बैलेंस के साथ जिंदगी गुजारना इतना भी आसान नहीं है। प्लीज मास्टर मुझे माफ कर देना, काश यहाँ पर मुझे एक दूसरी जिंदगी मिलती तो मैं तुम्हारा बदला ले पाता, लेकिन अगर यहाँ पर मुझे दूसरा जन्म मिलता है तो मैं सभी को एक एक करके ढूंढूंगा और उसके बाद एक एक करके सभी को मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वुन सियोंग की आंखें वहां पर बंद हो जाती है क्योंकि हमारा वुन सियोंग भी वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 01 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वुन सियोंग यहाँ पर से रीइंकार्नेट होगा, रीइंकार्नेट होने के बाद वो कैसे एक एक करके इन सभी को ढूंढेगा और एक सभी को मारकर अपने मास्टर की मौत का बदला लेगा।